जय हिंद दोस्तों। एग्जामो वॉरियर्स के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मिलियन को IMLLOIN के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में HILTON को कैसे लिखा जाएगा? MILLION को कूट किया गया है IMLLOIN के रूप में। देखिए दोस्तों, इसमें पेयर के हिसाब से इसको इंटरचेंज किया गया है। एक पेयर बनाया गया है, उन पेयरों में से इंटरचेंज किया गया है। जब सेकंड पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आई पहुंच गया है, ऐसे ही सेकंड वाले में किया गया है, ऐसे ही थर्ड में किया गया है, यानी कोई न्यूट्रल रखा गया है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो उसी तरह से HILTON इसको भी इसको पेयर बना के इंटरचेंज किया जाएगा। ये हो जाएगा, जब ये इंटरचेंज होंगे तो आई हो जाएगा, H हो जाएगा, L सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, T फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, O सेकंड पे चला जाएगा, N फर्स्ट पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा IHTLNO। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिल्डिंग को 2, 21, 9, 12, 4, 9, 47 के रूप में कोड किया जाता है तो SKYSCRAPER को कैसे कोड किया जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन में किया गया है कि इसका सीरियल नंबर लिखा गया है। जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसको 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 को 26 नंबरों से डिनोट करते हैं। बस उसका सीरियल क्रम में ही रख दिया गया है। बी का 2 होता है, यू का 21 होता है और आई का 9 होता है। उसी तरह से हम देखते हैं SKYSCRAPER को कैसे लिखा जाएगा। तो एस का होता है 19, के का होता है 11 और वाई का होता है 25, एस का होता है 19 और सी का होता है 3, आर का होता है 18, ए का होता है 1, पी का होता है 16, ई का होता है 5, आर का होता है 18। 19, 11, 25, 19, 3, 18, 1, 16, 5, 18 दिया है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 19, 11, 25, 19, 3, 18, 1, 16, 5, 18, यानी हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। डी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो, आपको पता चले कि हम कितने क्वेश्चन हम स्वयं से कर पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है। A@ बी का अर्थ है बी ए की बहन है और A% बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि यस टी का भाई है? हमको बताना है कि यस टी का भाई है या कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करता है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि जो प्रतिशत है वह यह दर्शा रहा है कि भाई के रिलेशन को। तो हम प्रतिशत वाली चीज़ को पहले चिन्हित करेंगे, जिसमें सीधे सीधे हमारा निकल के आ जाए। पहले ऑप्शन में देखते हैं प्रतिशत, दूसरे में देखते हैं और तीसरे में देखते हैं और चौथे में देखते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पहले में यस टी का रिलेशन दिया गया है, जिसमें यस टी का रिलेशन दिया गया है, दूसरे में आर पी का रिलेशन दिया गया है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यस टी का दिया गया है और टी एस का दिया गया है। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में यस का रिलेशन टी के अपोजिट दिया गया है, यानी यस टी का भाई नहीं बताया गया है, टी को यस का भाई बताया गया है। तो ऐसे इसको हम पोस्टपोन पे रखते हैं। यस प्रतिशत टी दिखा है, डी वाले में हमको दिख रहा है कि यस टी का रिलेशन बता रहा है यस टी का भाई है। तो हम डी वाले को चेक करते हैं। आइए डी वाले को चेक करते हैं। क्यू एंड पी, एंड का अर्थ है पति के रूप में इसको डिनोट किया गया है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो यहाँ क्यू एंड पी, तो यानी पी
क्यू पी का पति हो जाएगा, पी का पति हो गया। फिर आगे देखते हैं पी हैज डी, पी हैज डी, पी हैज डी जो हैज ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, तो टी क्या हो जाएगा, पी का बेटा हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, पी का बेटा हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, पी का बेटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं टी प्रतिशत यस दिया है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो यस क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो यहाँ तक तो वेरीफाई हो गया कि मतलब कि ये डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि यस टी का भाई है, तो इस हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? मोहन की बात कर रहा है, ये मोहन हो गया, और मोहन एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि इसकी माँ मेरी पत्नी है, मतलब कि मोहन की पत्नी है, हो गई, पत्नी हो गई। तो तस्वीर में बनी महिला यानी ये महिला है, तो महिला का रिलेशन मोहन से क्या होगा, तो महिला का रिलेशन हो जाएगा, ये महिला हो जाएगी मोहन की बेटी, बेटी का रिलेशन निकल के आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर के संबंधों को दर्शाता है? एक चीज हम जानते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर रनवे भी होता है और हैंगर भी होता है, तो हम और रनवे और हैंगर में कोई मतलब समानता नहीं होती है, कोई मिला नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट भी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दिया है, सॉल्व करते हुए चलते हैं। दिया है 178 से 538 हो जाता है, फिर 538 से 1098 हो जाता है, सही से लिखते हैं 178 538 1098 फिर प्रश्नवाचक। हम इन दोनों का डिफरेंट देखते हैं कितना दिया है, पहले हम डिफरेंट चेक करते हैं। इसका डिफरेंट दिया है 360 और दूसरे वाले का डिफरेंट देख लेते हैं, दूसरे वाले का दिया है 560। एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो जैसे 360 है 560 है, यानी इससे डिफरेंट 200 का निकल के आता है, तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये सीरीज आगे 200 के डिफरेंट पे ही बनी हो, तो 560 में अगर 200 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 760। अगर 760 अगर इसमें हम रखते हैं तो हमको निकल के आ जाएगा, अगर इसका मान अगर यही अगर सीरीज चल रही है तो हमको पता चल जाएगा। जब हम 8 को जोड़ते हैं तो 8 में 0 जोड़ते हैं 8 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, और 7 में 10 जोड़ते हैं और 1 हासिल हो जाएगा 18। तो ये 18 हमारे ऑप्शन में ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है? आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन और तर्क दिया है। एक चीज हम पहले जान लेते हैं, कथन और तर्क अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हम तर्क को रिलेट करते हैं कथन से, तब जाके हमको आंसर आसानी से प्राप्त हो सकता है और हो जाता है। तो हम पहले वाले तर्क को लेते हैं, अगर सेंटेंस को अगर वेरीफाई करेगा तो पहला वाला सही हो सकता है। तो पहले वाले को हम चेक करते हैं, नहीं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पहला वाला सेंटेंस, इसलिए स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, पहले सेंटेंस को हम पूरा तरह से पढ़ते हैं, नहीं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ये सेंटेंस वेरीफाई नहीं कर रहा है। दूसरे वाले को हम रखते हैं, देखते हैं, हाँ धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है, इसलिए स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस है जो वेरीफाई कर रहा है, तो हमारा
आंसर हो जाएगा केवल तर्क सेकंड मजबूत है, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज सिविल सर्वेंट को प्रेजेंट करता है, वृत्त शहरी लोगों को प्रेजेंट करता है, वर्ग शिक्षित लोगों को प्रेजेंट करता है, आयत पुरुष को प्रेजेंट करता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है वह संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है। मतलब अशिक्षित शहरी पुरुषों को बताना है कौन शहरी अशिक्षित पुरुष है। शहरी हो, अशिक्षित हो और पुरुष हो। तो शहरी के अंदर वृत्त के अंदर होना चाहिए, पुरुष है तो आयत के अंदर होना चाहिए, और अशिक्षित है तो वर्ग के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और त्रिभुज के अंदर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो रिलेट कर रहा है वो 5 है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है? एक आयत तो ये बन गया, एक आयत ये बन गया, दूसरा आयत ये बन गया। तो आंसर सही हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपर की संख्या दो है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं। ऐसे क्वेश्चन में हम कॉमन पासे को खोजते हैं जिसमें एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। हम सेकंड वाले को लेते हैं और फोर्थ वाले को लेते हैं। इसमें कॉमन दिया है 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को जब हम निकालते हैं, अपोजिट जब निकालते हैं तो उसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, दो पासों को रिलेट करते हैं और दोनों क्लॉकवाइज चलाते हैं, जिससे हमको यह पता चल जाता है कि प्रदर्शित अंक के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा। तो क्लॉकवाइज चलाते हैं 4, 3 और 5, और ये फोर्थ वाले में हो जाएगा 4, 1, 6 क्लॉकवाइज। तो 4 हो गया, पहले वाले को लेते हैं, पहले वाले को 4, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सेकंड वाले को लेते हैं, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। हमको ये पता चला कि 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 का अपोजिट पूछा है यहाँ पे, 2 का अपोजिट पूछा है तो यहाँ हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें। तो विषम शब्द का चयन करें। बाघ हो गया, शेर हो गया, भेड़िया, ये सब शाकाहारी, ये सब मांसाहारी हैं। बाकी ये गैंडा शाकाहारी है, घास फूस खाता है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगों की निम्नलिखित सूची में विषम का चयन कीजिए। नारंगी दिया है, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक नारंगी, भूरा, हरा और नीला। इन चारों में से बताना है कि विषम का चयन करना है और विषम बताना है कौन सा विषम है। आपको पता है कि जब हम प्रकाश को किसी प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो उसमें जो रंग निकल के आता है, नारंगी भी निकल के आता है, हरा भी निकल के आता है और नीला भी निकल के आता है। एक जो कलर है वो भूरा, जो प्रिज्म से गुजारने के बाद भूरा रंग नहीं निकलता है, तो यही हमारा विषम हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 4:25 दिखाता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को आप भी करते हुए चलिए और अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही लगा रहे हैं अपने से। बाकी हमारे साथ सॉल्विंग को भी देखते हुए चलिए। तो इसका एक फार्मूला होता है कि मिनट होता है बराबर 2/11 कोष्टक, आवर होता है मल्टीप्लाई 30 होता है, प्लस माइनस थीटा होता है, जिससे हम किसी भी कोण का पता लगा सकते हैं। आइए इसी फार्मूले पे हम इसको रखते हैं। मिनट दिया है हमारा 25 बराबर 2/11 कोष्टक, समय दिया है 4
मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा। तो 4/3 इसका हो जाएगा, 4/3 12, 120 हो गया, प्लस माइनस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, और 11 5 55 को 5, 11 दूनी 22, 5 27, ये 27 हो गया, बराबर 12 दूनी 24, यानी ये 240 हो गया, प्लस माइनस थीटा हो गया। जब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये निकल के आएगा 35 डिग्री। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 35 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 35, थीटा बराबर, थीटा का मान निकल के आएगा 35/2, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 5। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 17.5 डिग्री। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। वह 4 किमी पूर्व की ओर चली, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 किमी चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला, 6 किमी दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किमी चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? हमको इन दोनों के बीच कॉलेज के बीच की दूरी याद करना है। ये इन दोनों का घर हो गया, और यहाँ से निकलती है राधा। राधा निकलेगी, वह 4 किमी पूर्व की ओर चलती है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। वह फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 किमी चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई। तो बामा घूमी 90 डिग्री, 3 किमी चली, अपने विद्यालय पहुंच गई। उसका विद्यालय यहाँ है। अब इसके बाद उसी दिन उसका भाई घर से भाई रमन निकला और 6 किमी दक्षिण की ओर गया। उसका भाई निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किमी चला। तो दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, वो अपने कॉलेज पहुंच गया। उसका कॉलेज यहाँ आ गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, हमको इसको बताना है। ये जो दूरी है, इस दूरी को बताना है। अगर हम इसको मिला देते हैं, 6 किलोमीटर इधर कर देते हैं, तो 6 ये हो गया, और ये दूरी 4 है, तो इसको भी 4 मान लेते हैं। तो 8 4 12, ये 12 हो गया, और 6 3 9, ये कुल दूरी 9 किलोमीटर हो गई। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको इसका अगर कर्ल ज्ञात करना रहेगा, तो हम आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, और हमको बताना है इसका कर्ल कितना होगा। कर्ल बता दिए तो हम इसकी दूरी को बता सकते हैं कि कर्ल के बराबर इसकी दूरी होगी। एक चीज आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को जब ज्ञात करते हैं, कर्ल स्क्वायर बराबर होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर होता है कर्ल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको पता है 12 का स्क्वायर करना है, और 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 4 1 5, कुल मिलाकर 225 हो जाएगा। 225 होता है, 225 स्क्वायर है 15 का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 इज करेक्ट। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है।
ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसमें कोई साइड चेंज नहीं कर रहा है, जस्ट इसका रिलेशन सीधे सीधे बता रहा है। ए के रिलेशन के ही बारे में बता रहा है। ए बी का बेटा है, चाहे सिंबल के जब इधर है, सिंबल के लेफ्ट साइड में है, उसी का रिलेशन बता रहा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें किया है। इसमें इसका आंसर कौन सा दिया है? यदि v प्लस पी मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू माइनस यस भागा 19 19 नहीं भागा यू मल्टीप्लाई टी, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं। v प्लस पी प्लस दिया है, रिलेशन बताया है बेटी का। v प्लस पी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो v क्या है? p की बेटी हो जाएगा। v हो जाएगा p की बेटी, p यहाँ आ जाएगा और इसकी बेटी हो जाएगी v। दिया है p इंटू आर, p इंटू आर ए बी का पति है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो पी आर का पति हो जाएगा। पी आर का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। पी आर का पति हो जाएगा, आर पति हो जाएगा ए माइनस ये पॉजिटिव। आर प्लस क्यू प्लस ए बी की बेटी है, तो आर क्या हो जाएगी? क्यू की बेटी। आर क्या हो जाएगी? क्यू की बेटी। यहाँ क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगी क्यू की बेटी, क्यू की बेटी। क्यू माइनस यस, क्यू माइनस यस, माइनस दिखा रहा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है तो क्यू यस की पत्नी है, यस यहाँ हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी सोल्व हो गया। यस भागा यू का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो हो जाएगा यस क्या हो जाएगा? यू का पिता हो जाएगा। यस क्या है? यू का पिता, तो मतलब यू यहाँ आ जाएगा, यू का पिता है। मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई पति, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यू क्या हो जाएगा? टी का पति हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी, ये उसका बेटा हो जाएगा। अब हमारा डायग्राम बन गया। आर वी की माँ है, आर वी की माँ है, ये सही है, ये फॉलो कर रहा है। यू आर का भाई है, यू आर का भाई है, यू आर का भाई है, ये भी सही हो गया। यस वी का दादा है, यस वी का दादा है, यस वी का दादा है। यस वी का दादा नहीं हो, क्योंकि यस और क्यू तो आर के माता पिता हैं, तो वी के नाना हो जाएंगे। यह रिलेशन जो बनेगा यह नाना का बनेगा, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक फोटो की ओर, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? एक फोटो है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है, पुत्री की पुत्री है। यह मेरी पत्नी, विनोद की पत्नी हो गई, पत्नी को पी से पी बना देते हैं, पत्नी हो गई, की माता, की माता यानी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, यानी ये तुरंत स्वयं हो गई, ये स्वयं हो गई। की पुत्री यानी इसकी ये पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा? तो ये जब दोनों इसके माता पिता हो जाएंगे, जो लड़की है इसके माता पिता हो जाएंगे, तो बी इसका पिता हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को 4 6 2 9 3 9 2 7 के रूप में कोड भाषित किया गया है। उसी कोड भाषा के अनुरूप एग्जामिनेशन को कैसे कोड भाषित किया जाएगा? एक चीज हम देखते हैं इसमें कि यम का जो कोड होता है, यम ओ बी आई एल आई टी वाई,
यम का जो कोड होता है वो 13 होता है, ओ का कोड होता है 15, बी का 2, 9, एल का 12, आई का हो जाएगा 9, टी का 20 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। इसमें किया क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, 2 को वैसे ही लिख दिया है क्योंकि उसमें कोई पेयर बन नहीं रहा है। फिर 12 पे आ जाते हैं, 12 को जोड़ दिया है, फिर 9 को ऐसे छोड़ दिया है, फिर 20 को जोड़ दिया है, फिर 25 को जोड़ दिया है। तो ये 4 हो गया है, ये 6 हो गया है, 2 हो गया है, जस्ट ऐसे ही इसको फॉलो किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन को जो कोडित किया गया है वो क्या होगा। इस आधार पे जब हम देखते हैं इसको, तो ई का जो कोड बनेगा वो 5 होगा, इसका 24 हो जाएगा। तो 5 तो वैसे ही लिख देगा, 24 4 2 6 लिख देगा, तो 5 लिखेगा, 6 लिखेगा, 5 और 6, 5 और 6। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसी तरह से कोडित किया हुआ है और हम पहले ही ऑप्शन में जब 2 अंकों को देखते हैं, तुलना करते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर सुमेधा के नाना है और सुधा सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है। रोमेश और रितिका के बीच का संबंध हमको बताना है। चलिए देखते हैं। सुधाकर सुधाकर सुधा सुधाकर सुधा का पति है। ये सुधाकर हो गया, सुधा का पति है। सुधाकर सुमेधा के नाना है, सुधाकर सुमेधा के नाना है, सुधाकर सुमेधा के नाना है। तो सुधाकर नाना कब बनेंगे, जब इनकी कोई पुत्री होगी, पुत्री होगी, और पुत्री सुमेधा के नाना, तो यानी ये सुमेधा हो गई। ये सुमेधा हो गई। और सुधा सोमेश की दादी है, सुधा सोमेश की दादी है। ये पुत्री हो गई, ये पुत्र हो गया। और इसका जो बेटा होगा सोमेश की दादी, तो ये सोमेश हो जाएगा। ये सोमेश हो जाएगा। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और रितिका, राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। तो रितिका इनकी बेटी हो जाएगी, रितिका इनकी बेटी हो जाएगी। रितिका, रितिका को हम आर से, रितिका और राकेश, रितिका और राकेश सुमेधा के माता पिता हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, ये माइनस। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, पुत्र की बात कर रहा है, पुत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रोमेश हो जाएगा। इसको भी आर से ही कर देते हैं। ये पॉजिटिव रोमेश रोमा, इसको लिख देते हैं, रोमा का बेटा है रोमेश। रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका, रोमेश और रितिका की बात कर रहा है, हमको इसका इसका बताना है। ये रितिका है और ये रोमेश है। सुधाकर के ही बेटे, दो बेटे बेटियां हैं, तो इन दोनों में रिलेशन जो बनेगा वो भाई बहन का बनेगा। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकंड, पहले तर्क निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन कंसोल करता है। कथन दिया है, कथन पे आइए। कथन दिया, कुछ संख्याएं अभाज्य, कुछ संख्या है और कुछ संख्या क्या है, अभाज्य है। कुछ संख्या सअभाज्य है, कुछ संख्या सअभाज्य है, कुछ संख्या सअभाज्य है। कुछ संख्या, संख्या को हम
यस से अभाज्य को ए से, कुछ संख्याएं स अभाज्य है, कुछ संख्याएं यस ए से स अभाज्य, कोई स अभाज्य संयुक्त नहीं है, स अभाज्य संयुक्त नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त। संयुक्त का किसी से रिलेटेड, यहाँ इसका तो कंफर्म हो गया कि यहाँ इससे कोई रिलेशन इसका नहीं बन रहा है। अब आइए हम अपने डायग्राम को तो बना लिए, अब बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं। निष्कर्ष दिया कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। एक तो कथन फर्स्ट वाला वेरीफाई करता है, कुछ संयुक्त अभाज्य हैं। संयुक्त का रिलेशन अभाज्य से है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, इसलिए हमारा जो निष्कर्ष निकल के आएगा फर्स्ट, यानी हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। देखिए हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तीनों अक्रिय गैसें हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तीनों अक्रिय गैसें हैं, इसलिए हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोड भाषा में DISASTER को E के TCTVFT के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में ANAMLY को कैसे लिखा जाएगा? आइए, DISATER को लिखा गया है E के TCTVFT। देखिए D का कोड होता है 4, I का होता है 9, S का होता है 19, एक होता है A का, T का 20 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। इसमें किया क्या है, बस एक जोड़ दिया है, +1 किया है, इसमें 9 2 11, +2 किया है, इसमें +1 किया है, इसमें +2 किया है, C आ गया है, फिर प्लस 1 2 3, मतलब ये इसका हो गया, D का E हो गया, I का K हो गया, S का T हो गया, A का C हो गया, T का सॉरी ये हो गया, एक सेकंड इसको फिर से देख लेते हैं। D है, I है, S है, A है, S है, T है, E है, R। इसे कोडित किया गया है E K T C T V F T। ये इसका, इसमें इसका, 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 मतलब D का E हो गया है, I का K हो गया है, S का T हो गया है, और S का T हो गया है, T का V हो गया है, E का F हो गया है, R का T हो गया है। इसमें किया है, ये 4 था, ये 9 इसका कोड होगा, 19 होगा, 1 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 5 होगा, 18 होगा, इसका 5 होगा, इसका 11 होगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। देखिए पहले वाले में क्या किया है, पहले वाले में एक जोड़ा है, दूसरे वाले में 2 जोड़ा है, तीसरे वाले में फिर एक जोड़ा है, फिर इसमें 2 जोड़ा है, फिर इसमें एक जोड़ा है, फिर इसमें 2 जोड़ा है, फिर इसमें एक जोड़ा है, फिर इसमें
2 जोड़ा है। तो आगे वाले भी ऐसे ही करेगा। एक ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, और एन में एक जोड़ेगा तो बी हो जाएगा। यहाँ बी आ जाएगा, बी हो जाएगा। एन में 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा। एन का कोड 14 होता है, 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 16 का पी हो जाएगा। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर बी हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा बी पी बी। कहीं दिया है बी पी बी, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी वाले में दिया है, तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। आइए हम इसको पूरा कर लेते हैं। ए में 1 जोड़ा तो बी हो गया, एन में 2 जोड़ा तो पी हो गया, और ए में फिर 1 जोड़ा तो बी हो गया, फिर एम में 2 जोड़ेगा तो 13 2 15 यानी ओ हो जाएगा। यहाँ ओ हो जाएगा। फिर 1 में बी, फिर बी हो जाएगा, 1 जोड़ेगा। एल में 2 जोड़ेगा तो 14 यानी एन हो जाएगा, और वाई में 1 जोड़ेगा तो जेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा बी पी बी ओ बी एन जेड। तो आंसर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है किसी एक निश्चित कूट भाषा में ओमेन को OWMNE के रूप में लिखा गया है। उसी कोड भाषा में नोट्स NOTES को किस प्रकार लिखा जाएगा? नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? आइए देखते हैं इसमें क्या किया है। WOMEN को लिखा है OWMNE। इसमें यम को न्यूट्रल रखा है, और बाकी इसके जो 2 पेयर हैं अगल बगल के, इनको इंटरचेंज कर दिया है। देखिए, तो ठीक यही प्रोसेस आगे वाले भी चलेगा। हम क्या करेंगे, टी को न्यूट्रल रखेंगे, और एन को फिर एन लिख देंगे। एक सेकंड, कलर चेंज कर लें। टी को न्यूट्रल रखेंगे, इसको ई को लास्ट में कर देंगे, यस को पहले कर देंगे, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ओ, और यहाँ हो जाएगा एन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ONTSE। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ONTSE, ONTSE, ONTSE हमारा है सी वाला। सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सी